तो हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ लिया था, प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो किसको किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा पराजित हुआ। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध: तराइन का युद्ध 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और कि कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, किसके सहयोग से? तो जयचंद की सहयोग से। चंदावर का युद्ध, ठीक है, 1194 में हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। ठीक है, 1194 में हुआ। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसे नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। अब देखिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। ठीक है, अब इसमें क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन रहा दिल्ली सल्तनत में। आराम शाह 1210 से 1211 तक रहा। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 तक। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रहा। मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 तक रहा। गैसुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रहा। केकूबाद 1287 से लेकर 1299 तक रहा। क्यूमर्स 1290 से 1290 तक। गजेटियर ऑफ द इंडिया में गैसुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1267 तक रहा। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक माना जाता है, तो इल्तुतमिश को। अब देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। अब देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो बलबन ने। भारत में फांसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत बलबन ने किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान में प्रतिपादन किया? तो बलबन। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलबन के बारे में यह शब्द कहें तो जियाउद्दीन बर्नी ने। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय। अब आते हैं हम लोग खिलजी वंश। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 तक रहा। अच्छा, खिलजी वंश कब से कब रहा? तो 1230 से 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक रहा। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश है खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 तक रहा शासन। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां।
अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखें A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा था। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसको खलीफा के शक्ति के विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखिए जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल अकबर द्वारा बिहार के निवासियों द्वारा किया गया दफन था, तो नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाए। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये बहुत सारा सबसे ज़्यादा मतलब कि सिंचाई के लिए है ना, बांध बनाया, डैम बनाया, ठीक है, नहर बनाए। फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सल्तनत के थे जिन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों से बनाने और रखरखाव के खर्चे द्वारा वहन किए जाते थे, तो काश्तकारों के द्वारा। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा, तो निकोलो टी कोंटी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, शेर शाह सूरी ने में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उर सफा था, एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की राज्य की स्थापित हुआ? तो सैयद राजवंश। किस सुल्तान ने नगर में बसाया जाता है? तो अब आगरा है, तो सिकंदर लोदी। गयासुद्दीन तुगलक। अब आते हैं सल्तनत काली के प्रमुख शासक। तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक रहा शासन। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक रहा। अबू बक्र 1389 ईस्वी से लेकर 1390 ईस्वी तक शासन रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। अब देखिए सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा। ठीक है, अब देखिए तो खिरीज खां 1414 से लेकर 1421 तक ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया। मुबारक शाह 1434 से लेकर 1445 तक शासन किया। अब देखिए, अब आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश हुआ। बहलोत लोदी 1451 से 1489 तक रहा। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक बहलोत लोदी। ठीक है,
और सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब देखिए लोदी वंश के वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, और संस्थापक बोले तो बहलोत लोदी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर समाज के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं। विजयनगर का वो पहला शासक जिन्होंने बहमनियों से गोवा छीना, हरिहर टू। विजयनगर का वो पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था तो हरिहर टू ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी कहाँ का था, इटली के शासक थे, किसके समकालीन हैं, देलाय प्रथम के। अब्दुल रजाक फारस का शासक था, किसके शासनकाल में है, देवराय टू के। डोमिनो पायस कहाँ का शासक था, तो पुर्तगाल, और ये आए किस देवराय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाली शासक था, कहाँ किसके शासनकाल में आए, तो किस देवराय के शासनकाल में। नूनिज पुर्तगाल अच्युत राय के शासनकाल में आया था। विजयनगर का महानतम शासक किस देवराय था। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, याद रहेगा कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस देवराय को सबसे शक्तिशाली राजा माना था। ठीक है, अब देखिए सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया, तो किस देव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, हम्पी कर्नाटक में। तोलकाप्पियम का संबंध तृतीय संगम काल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं। तोलकाप्पियम का संबंध तृतीय संगम काल से है। अब देखिए बीजापुर किस वंश से संबंधित है, आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक कौन है, यूसुफ आदिल शाह। स्थापना कब हुआ था, 1490 में। अहमदनगर का वंश कौन था, निजामी शाही वंश से संबंधित है। संस्थापक कौन है, मलिक अहमद। स्थापना 1490 में। बरार ईमानदाही, ठीक है, राज्य हैं और वंश किससे है, फलाउल्लाह से संबंधित है। संस्थापक कौन है, इमाद शाह। कब स्थापना हुआ, 1490 में। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा राज्य है, ठीक है, वंश कौन से हैं, कुतुब शाही वंश से संबंधित है। इसके संस्थापक कौन है, कुली कुतुब शाह। कब हुआ था स्थापना, 1512 ईस्वी में। विदर वरीद शाही किस वंश संबंधित है, तो अमीर अली वरीद, ठीक है, 1588 में। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रांत उनके प्राप्तियों की उपाधियाँ। प्रांत उपाधि, दौलताबाद की उपाधि क्या थी, मनसब ए आली, ठीक है। बरार को क्या था उपाधि, तो मजलिस ए आली। बिदर वाले को मिलता था आजम ए हुमायूं, और गुलबर्गा को मिलता था मालिक नयाब। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रमुख कर। जजिया क्या होता है, गैर मुसलमानों द्वारा लिया गया कर। जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जकात करते हैं, धार्मिक कर को। खुम्स, युद्ध में लूट से प्राप्त धन को, युद्ध में लूट से प्राप्त धन। खराज, प्राम में गैर मुस्लिम किसकों से लिया जाने वाला एक कर था। उसने, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। दीवान अर्ज किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से है। इसके संस्थापक है बलबन। दीवान रियासत, ये क्या है, एक बाजार नियंत्रण है और इसके संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान वक्फ, यह क्या है, व्यय विभाग से संबंधित है। इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। दीवान मुक्त खराज वित्त विभाग से संबंधित है। इसके संस्थापक हैं अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही किसी विभाग से संबंधित है।
इसके संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान बंदगाह दासों की देखभाल के से संबंधित है, इसके संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। दार उल सफ़ा यह खैराती अस्पताल है, इसके संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। दीवान इम्तिहाक यह पेंशन विभाग है, इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। एक खरसेल बराबर 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख होता था। एक सिपा सलाह इक्वल टू क्या होता था 10 खरसेलियों का प्रमुख होता था। एक अमीर बराबर 10 सिपा सलाह के 1000 घुड़सवार का प्रमुख होता था। एक मलिक 10 अमीरों मतलब 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख होता था। ठीक है। एक खान बराबर 10 मलिकों मतलब 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक सुल्तान बराबर खानों का प्रमुख मतलब सर्वोच्च सेनापति। अब देखिए दीवाने अर्ज की विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज एक विभाग संबंधित है तो सैन्य विभाग से। मोहम्मद भूमि के उत्पादन करने के कर को इंगित करते हैं खराज, उष्ण और मुक्तई। निम्नलिखित में से भूमि उत्पादन में लगने वाले कर कौन से हैं? तो खराज, उष्ण और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से है। सल्तनत काल में सिक्के, टका और सगनी इस धातु के, तो सिक्के टंका ये सब क्या चांदी के बनते थे। ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की इमारतें निर्माणकर्ता कुवत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके निर्माणकर्ता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब कौन बना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई एग्जाम में पूछे जाएगा कितने हैं? तो 73 मीटर। 73 मीटर। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश किसने बनाया? नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। इल्तुतमिश कुतुब ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश के बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। सपन्ता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता, स्वामित्व और शांति की घाटी की गारंटी देती है, यह कहा था? तो जलालुद्दीन बर्नी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद यह प्रवेश द्वार बनता है तो दक्षिणी में। तबागत नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। बिहार में बख्तियार खिलजी पहले हमले का विवरण प्राप्त हुआ तो तबकात नासरी से। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता की यात्रा उत्तरांत रूप में जाना जाता है तो क्या है? रेहला। ठीक है। इसमें किसके बीच वर्णन है? एग्जाम पूछा है किसकी, ये रेहला में किसका वर्णन है? तो मोरक्को और भारत की यात्रा का। ठीक है। ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात आलमगीरी लिखी गई ईश्वर चंद्र नगर दास द्वारा। ठीक है। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। ठीक है। अब देखिए सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तक के लेखक किताब उल हिंद या अथवा तहकीके हिंद अल बरूनी इसके लेखक हैं। शाहनामा के लेखक है फुलदोसी। तबकात के नासरी के लेखक है मिनाज सिराज। तारीख के फिरोज शाही जलालुद्दीन बर्नी। रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। किताब उल यामनी के लेखक है उतबी। ख्वाजाए उल फुतू तुगलका नामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। तारीख के मुबारक शाही तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फवाद उल फवाद अमीर हसन अली सीरीज।
इनके नाम है, ठीक है, लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए हकाइक एक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी श्री कृष्ण विजय के लेखक है मालधर वसु। अब आते हैं हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मत एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया तो गयासुद्दीन तुगलक। शेख बलाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। प्रमुख सूफी सिलसिला उनके संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अबू इसहाक शमी थे। सुहरावर्दी के संस्थापक शेख साबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कादरी वंश के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी था। सतारी वंश के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सतारी था। नक्शबंदी के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी था। सूफी संत तो उनके पादिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उपाधि सूफी संत थे और उपाधि मिला था कुतुब उल अख्ताब के द्वारा, अख्ताब मिला था उपाधि। शेख हमीद उद्दीन नागौरी, इनको उपाधि क्या मिला? सुल्तान उद तारकीन। शेख नियाजुद्दीन औलिया को महबूब इलाहिया सुल्तान उल औलिया कहा गया है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद कहा गया है। शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को चिराग के देहल लवी कहा गया है। शेख हलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा गया है। अब्दुल कादिर जिलानी पीर महबूब सुबहानी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए शेख अहमद सरहिंदी मोइजुद्दीन आलिफ सानी उपाधि दिया गया है। अब देखिए बहामास की रचना के किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था, ठीक है। नाथपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया तो उत्तर भारत में। तो नागपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में। सही मिलान कीजिए। निर्गुण किसी भी रूप में मूर्ति की पूजा से घृणा करने वाले को निर्गुण कहते थे। मुगल वंश आते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर हैं। बाबर ने प्रमुख युद्ध लड़े थे। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर जीत गया। अब देखिए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रांगा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। अब देखिए गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार ये सब, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला क्या था? इसका ट्रिक था पानी पिया खाना खाया चल दिया घर पहुंच गया। पानी पिया खाना खाया चल दिया और घर पहुंच दिया। तो प से पानी का युद्ध, ठीक है। खाना खाया खानवा का युद्ध, चल दिया चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। 29 में घाघरा का युद्ध, सब में बाबर की जीत हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण है उसकी सैन्य रणनीति, ठीक है। मतलब कौन सा विधि का एग्जाम में पूछे पानीपत का युद्ध किस विधि का उपयोग किया? तो तुगलमा विधि का प्रयोग किया था। तुर्की के बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। भारत में बाबर का आगमन के कारण तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने हैं ना, तो पूछेगा कि किसने अपने युद्ध में, है ना, तोप और गोले का प्रयोग किया? तो बाबर ने, ठीक है। अब देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी आते हैं हम लोग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि के अनुसार
अंकित है। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध देखिए, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर शाह खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर खां की जीत हुई। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर शाह जीत गया। अच्छा, बिलग्राम का युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। और देवरा का युद्ध कब हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। देवरा का युद्ध 1532 में, ठीक है। और सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको 1555 में, ठीक है। अब देखिए, इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो शेर शाह सूरी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुल्ताज महल और चुनूरिया बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इस्लाम शाह ने। अब देखिए, आते हैं हम लोग अकबर। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना थे तो हकीम, ठीक है। अकबर के बाप का नाम था हुमायूं। अकबर का जन्म 1542 को हुआ था, ठीक है। अकबर पर गद्दी पर कब बैठा? तो 1556 में। लेकिन 1556 में राज उसकी माता ही करती थी, ठीक है। निर्णय उनके माता का होता था। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना ने, ठीक है, सेनापति कौन थे? हकीम खान थे, ठीक है। अब देखिए, बलोच लोदी, शेर शाह सूरी, हुमायूं और अकबर में से मुस्लिम शासक तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। तो अकबर। बलोच लोदी, शेर शाह सूरी, हुमायूं और अकबर में से किसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो अकबर ने, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आते हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में भारत का मुगल शासक जो लंबे समय तक शासन में रहा था। अकबर। दास प्रथा अकबर के द्वारा किए गए सभी हैं काम। तो दास प्रथा का अंत 1562 में किया। पर्दा प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा का टैक्स समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और आगरा का तो 1571 में। फतेहपुर सीकरी की राजधानी परिवर्तन किया। इबादत खां की स्थापना 1575 में। मजहर घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में। अब देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू क्यों नहीं की गई? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत में इस समाज के बारे में यह कहा कि यह लिखा है। तो कौन किसके बारे में लिखा है? तो अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर के द्वारा। जब्ती प्रणाली तो क्या थी? अकबर के द्वारा। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो ईस्ट का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया था 1576 में, ठीक है। जहांगीर, 2 अस्पा और सिंह अस्पा के प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत किसने किया? तो जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस से भारत आया? तो जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था तो नूरजहां ने। प्राचीन कारी पिट्रा दीवार संबंधित है दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्शेकारी करना। अब देखिए, हम लोग आते हैं शाहजहां। ईरान शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? कंधार।
दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा। तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। मुगल काल के क्या बोला? तो मुगल काल को क्या बोला? तो मुगलों का स्वर्ण युग कहा था। सर्वप्रथम मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था तो औरंगजेब द्वारा चलाई जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। मुगलकालीन प्रशासन की महिलाएं उनके कार्य। अब देखिए, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा 1566 ईस्वी पेटीकोट सरकार द्वारा चलाया गया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूरजहाँ दिल्ली की पत्नी जुंटा गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों के सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी। यह श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों के बड़ी विशेषज्ञ थी। जहांनारा जहांगीर की बड़ी पुत्री और बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां की बनती के समय यह शाहजहां के साथ रही। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री। इसने दिल्ली में बैतुल उल्लूक नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम ने ही किया था। अब देखिए, मुगलकालीन कुछ प्रमुख पदाधिकारी। मुस्तौफी लेखा परीक्षक को बोला जाता था। मुशरीफ सलेखाकार होता था। मीर ए बर वन अधीक्षक को। मीर ए बहल जल सेना प्रधानाध्यक्ष को, ठीक है, प्रधान को। काकिया नवीस सूचना अधिकारी। स्वानी निगार समाचार लेखक। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक। हरकारा जासूस और संदेश वाहक थे, ठीक है। अब देखिए, मुगल प्रशासन मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है। अब देखिए, मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण करना, ठीक है। मुगल काल के प्रशासन मुख्य काजी था तो मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता है तो सूरत। मध्यकालीन मुद्राएं। मुहर किसके शासनकाल में चला? अकबर के शासनकाल में। ये सोने के सिक्के होते थे। संसब तो अकबर के शासनकाल में सोने का सिक्का का सबसे बड़ा था। और इलाही अकबर के शासनकाल में सोने का सिक्का था। रुपया शेरशाह सूरी के समय में चांदी का सिक्का था। दाम अकबर के समय में तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश के समय में तांबे का शीशा था। निसार जहांगीर के समय में तांबे का शीशा था। मुगल बादशाह उनके सूबे। शासक सूबे की रचना नए जुड़े। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे मुगल बादशाह हैं उनके सूबे। शासक का नाम, सूबे की संख्या और नए सूबे। अकबर के समय कुल कितने सूबे थे? तो 15, ठीक है। कुल कितने थे? 15 और 3 पहले 12 थे, ठीक है। आईने अकबरी में वर्णित थे। और नए जुड़े 3 गो, तो वो बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो कुल कितने हो गए? कुल 15 हो गए। तो जहांगीर के समय सूबों की संख्या कितनी हो गई? तो 15 सूबे हो गए। शाहजहां के समय कितने सूबे थे? तो 18। शाहजहां के समय कितने सूबे थे? 18, ठीक है। इसमें 3 जुड़ गया, कौन सा? कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय सूबे की संख्या कितनी थी? तो 20। 2 कौन जुड़े? बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में।
अब देखिए, मुगल संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक तुजु के बाबरी के लेखक हैं बाबर। और किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरी। तारीख ए रसीदी के लेखक हैं मिर्ज़ा हैदर दुगलत। किस भाषा में है? फारसी। हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। किस भाषा में है? तो फारसी। तारीख ए सलातीन ए अकबर अफगान के लेखक है अहमद यादगार। और किस भाषा में? फारसी। हबीब उस यार एवं कानून हुमायूनी के लेखक हैं ख्वाद मीर। भाषा क्या है? तो भाषा है फारसी। तारीख ए शेर शाह तोहफा ए अकबर शाही के लेखक हैं अब्बास खान सरवानी। भाषा क्या है? फारसी। तारीख ए शेर शाही तोहफा ए अकबर शाही, इसके लेखक हैं अब्बास खान सरवानी। किस भाषा में है? तो फारसी। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। किस भाषा में है? तो फारसी। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। किस भाषा में है? तो फारसी। मुख्तंत उत तवारीख के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ये क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, मुख्तत उत तवारीख के लेखक कौन है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। किस भाषा में है? तो फारसी। अब देखिए, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसके लेखक हैं मौत बिंदु खां। किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में। तजाकिरातुल वाक़ियात के लेखक हैं जोहर आफ्ताबची। किस भाषा में है? तो फारसी। वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। और किस भाषा में है? फारसी। इस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं विकल्पानुसार। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रस्मत मीर सैयद अली। आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। दसवंत व बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के दरबार के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर अपने शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। 40 साल तक। तो विलियम फिंच के द्वारा। अब देखिए, प्रमुख स्थापत्य आगरा फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने। कब बनाया? 1565 से 1573 ईस्वी तक। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया 1571 से लेकर 1585 तक। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1631 से 1648 ईस्वी तक। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में है, जो उसका निर्माण कराया शाहजहां ने 1644 से लेकर 1656 तक। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1639 से लेकर 1648 तक। बीबी का मकबरा आजम खान ने करवाया, जो औरंगजेब का पुत्र है ना, 1651 से लेकर 1661 तक। अब देखिए, सिख संप्रदाय एवं मराठा राज, तो टोटल कुल कितने थे? तो कुल 10 थे, ठीक है। तो कौन कौन हैं? सिख के गुरु, प्रथम गुरु थे नानक, दूसरे थे अंगद, तीसरा था अमरदास, चौथा था रामदास, पांचवा था अर्जुन देव, छठा था हरगोविंद सिंह, हर राय सातवां, हरकिशन आठवां, तेग बहादुर नौवां, गुरु गोविंद सिंह 10वें थे।
देखिए गुरु नानक का जन्म 1469 से 1539 तक रहे। उनका जीवन काल क्या था? 1469 से लेके 1539 तक। ये सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक है गुरु अंगद। ठीक है। इनका काल 1539 से 1552 तक रहा। ठीक है। अब देखिए गुरु अंगद का काल 1539 से 1552 ईस्वी तक गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में रहा। ठीक है। अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक इनका काल रहा। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण कराया। रामदास 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक काल रहा। अमृत काल के संस्थापक हैं, अमृतसर के संस्थापक। अर्जुन देव का कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 तक रहा। ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। हरगोविंद 1606 से लेकर 1644 तक इनका काल रहा। ये अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हर राय 1661 से लेकर 1664 तक रहा। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। तेग बहादुर का काल 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री किसके राज से संबंधित है? तो शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा संबंधित है। ठीक है। तो मराठा भू राजस्व प्रथा। अब देखिए युद्ध वर्ष शासकों के मध्य और विजयी शासक। तो क्या है? पेशवाकालीन युद्ध है उनके परिणाम। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ ताराबाई और साहू के मध्य, कि विजयी शासक हुआ साहू। वरना का युद्ध 1761 में हुआ संभाजी और साहू के बीच हुआ। पानीपत का 1761 से में हुआ मोहम्मद अब्दाली के बीच। ठीक है। इसमें अब्दाली की जीत हुई। द्वितीय युद्ध सदाशिवराव भाव के साथ हुआ। प्रथम मराठा युद्ध 1785-75 से लेके 1782 तक अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ। ठीक है। किस संधि के तहत यह बंद हुआ? तो सालाबाई संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज की जीत हुई। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1818 तक हुआ। औरंगजेब व मराठा के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। अब देखिए अष्टप्रधान। तो पेशवा आठ अष्टप्रधान थे। शिवाजी का अष्टप्रधान। तो पेशवा क्या कौन था? राजा का प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। अमात्य जो वित्त और राजस्व मंत्री होते थे उसको अमात्य कहते थे। वाकिया नवीस राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का काज देखना। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी शिवाजी का जेठ पुत्र था। ठीक है। संभाजी शिवाजी का जेठ पुत्र था, जिसमें 1680 ईस्वी से 1669 तक शासन किया।
अब आते राजा राम। राजा राम शिवाजी का कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुसलमानों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल किया। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया। ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने घर के अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य थे। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल रहा। इनके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे। इसके 2 गो टेक्स्ट हुआ, तो दक्षिण में चौथ चला और सरदेशमुखी वसूलने लगे। अब देखिए माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, रघुनाथ राव 1773 से 1774 ईस्वी, माधवराव नारायण 1774 से 1796 ईस्वी, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक रहे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल में? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब देखिए सिख मिसल और उनके संस्थापक। अहुल्या मिसल कौन थे? अहुल्या के संस्थापक है जस्सा सिंह। सुकर चकिया के संस्थापक हैं चरत सिंह। फैजुलपुरिया के संस्थापक हैं नवाब कपूर सिंह। फूलकिया के संस्थापक हैं फूल सिद्ध बरार। कन्हैया के संस्थापक हैं जय सिंह। भंगी के संस्थापक हैं हरि सिंह। रामगढ़िया के संस्थापक हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया। नकाई के संस्थापक हैं छज्जा सिंह ढिल्लो। निशान वालियों के संस्थापक हैं दसोंदा सिंह। शहीदन के संस्थापक है दीप सिंह। करोड़ सिंधिया के संस्थापक है करोड़ा सिंह। और डल्ले वालिया के संस्थापक है गुलाब सिंह। अब देखिए मुगल साम्राज्य का विघटन पढ़ते हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो शाह आलम II को तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब का प्रसिद्ध नाम जिंदा पीर था। जहांगीर शाह का लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। रफ़ी उद दरजात को कठपुतली शासक कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह एक को साहेब खबर कहा जाता था। बहादुर शाह II को जफर कहा जाता था। मुगल शासकों में वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ। बाबर का वास्तविक नाम बाबर था।
उपाधि ने बादशाह या मिर्जा या गाजी कहा जाता था। हुमायूं को हुमायूं वास्तविक नाम था, उपाधियां मिली थी उसको नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर को वास्तविक नाम जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी था। जहांगीर का नाम सलीम था, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का था। शाहजहां का नाम बचपन का नाम खुर्रम था, अबुल मुजफ्फर सिबाउद्दीन मोहम्मद साकिब की ने सामी था, उपाधि मिली थी। औरंगजेब का नाम वास्तविक नाम औरंगजेब था, इनको उपाधि मिली थी अब्बुल मुजफ्फर मुजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। बहादुर शाह वन का नाम था मोहम्मद मुअज्जम, इनको उपाधि था शाह आलम वन और साहिब ए खबर। जहांदर शाह का वास्तविक नाम था मुइजुद्दीन, उपाधि थी इसकी लंपट मूर्ख। फारूक सियर का नाम था फारूक सियर, इन्हें उपाधि मिली थी घृणित कायर का। आलमगीर टू का नाम था वास्तविक नाम था जीवुद्दीन और उपाधि मिली थी आलमगीर टू। शाह आलम टू को अलीगढ़ अली गोहर वास्तविक नाम था, उपाधि मिला था शाह आलम टू। शाहजहां टू को रफ़ीउद्दौला वास्तविक नाम था, उपाधियाँ था शाहजहां टू। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह वास्तविक नाम था, इन्हें उपाधि मिली थी रंगीला। उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम साहिब ए खबर कहा जाता है 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है, इसमें मुगल काल का पतन हुआ। जहांदर शाह को लंपट मूर 1712 से 1713 ईस्वी तक बादशाह रहे। फारूक सियर को घृणित कार कहते हैं, इनका काल 1713 से 1719 तक रहे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे, 1719 से 1727 तक रहे। अहमद शाह बहादुर को 1727 से 1754 ईस्वी तक बादशाह रहे। आलमगीर द्वितीय अजुद्दीन 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन रहा। शाह आलम टू को अली गौहर कहते थे, 1759 से 1806 ईस्वी तक रहे। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक, ठीक है, उनका काल रहा। ठीक है, अकबर टू ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक उनका शासनकाल रहा। अब देखिए, फारूक सियर के बाद रफ़ी उद दर्जात फरवरी 1719 जून 1719 तक, ठीक है, फरवरी 1719 से जून 1719 तक तथा रफ़ी उद्दौला जून 1719